नमस्कार। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, कार, जीप और दो पहिया वाहनों के साथ हजारों की संख्या में बीनागंज चाचौड़ा से किसान ज्ञापन देने आज गुना कलेक्ट्रेट आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसानों के काफिले को। तो क्यों आज किसान आए हैं, तो आपको बता दें कि किसानों की मांग खेती की जमीन बचाव के लिए आज गुना कलेक्ट्रेट आकर गुना कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बीनागंज चाचौड़ा में बन रहे डैम का विरोध किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप पार्टी नेता ममता मीना, कांग्रेस विधायक राघवगढ़, जयवर्धन सिंह, बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल के साथ भाजपा नेता भी इस किसान आंदोलन में शामिल हुए। कि दो जो बहुत बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जिसमें पूरा एक बेल्ट करीब 100 गांव के करीब डूब रहे हैं, उन गांवों को बचाना है। वो गांव डूबेंगे तो यहाँ पूरा क्षेत्र को उजाड़ कर राजस्थान को पानी दिया जा रहा है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार जो कर रही है ये बहुत गलत है। जो एक सिंचित और उपजाऊ क्षेत्र को डुबाकर राजस्थान की और अन्य जिलों की बंजर भूमि के लिए या बड़े उद्योगपतियों के लिए पानी इकट्ठा करके और वहाँ भेजा जाएगा। और यहाँ के किसान ने ठान लिया है, चाहे उस बांध की दीवार में चुन दिया जाए, और हम भी किसानों के साथ में हैं, पर इस बांध को नहीं बनने देंगे। यदि जब तक छोटे छोटे नहीं करेंगे तो विभिन्न तरह के आपके आंदोलन चलते रहेंगे। ये हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब मुख्यमंत्री आए परमिशन अपन को बाईपास से होते हुए दशहरा मैदान पे अपने ट्रैक्टर खड़े होने की परमिशन अपन को प्रशासन ने दी है। अपना काम है ज्ञापन देना, छोटे 2 डैम बनाए जाए उसके लिए ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को देना। ये अपना सबका अपन जिन काम का है वो काम मैदान में खड़े कर दो, ठीक है। नहीं तो किसानों का ये है कि एक बड़े डैम से अनेकों गांव डूब में जा रहे हैं, जबकि वहाँ की जमीन सुरक्षित करने से और जबकि जो शासन के द्वारा राहत राशि भी है मुआवजे की, वो बहुत कम है। तो हमारी इसमें 2 मांगे हैं। सबसे पहले इसमें 2 छोटे डैम बनाए जाएं। मेरे सभी अन्नदाता किसान भाइयों की, मेरे अन्नदाता किसान भाइयों की तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी बहन जी, ममता जी, बाबा साहब आदि सभी यहाँ खड़े हैं। आप किसानों को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है कि भारतीय जनता किसानों की सरकार है, निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। और मैं आपसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये वचन देता हूँ कि आपके हितों पर कभी कोई चोट नहीं होने दी जाएगी। किसान साथियों, आप साथ रहिए, मैं ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। और ये चोट क्यों हो रही है? चोट मत होंगे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चोट मत होंगे। हमारे विधायक जी भी है, हमारे राघवगढ़ विधायक जी, हमारे बाबा साहब भी, पूर्व मंत्री जी, और हमारे सभी कांग्रेस, हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेके हमारे सभी और सभी अलग अलग सभी दलों के लोग आए, क्योंकि इसमें और भाजपा से भी समर्थन है। इसमें कोई पार्टी का नहीं है, किसानों की बात है, किसानों का आंदोलन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कलेक्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने, आने वाले समय में हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी इसी तरह से ज्ञापन देने जाएंगे, और नहीं तो फिर हम
जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को बोला है कि जगह जगह पर कैंप लगाकर वस्तुस्थिति बताई जाए। वो एक वस्तुस्थिति का बना भी रहे, उन्होंने कुछ बनाया भी है डिटेल में। वो आप में से कुछ लोगों को पंचायतों के या गाँव के जो अफेक्टेड हो रहे हैं उनको बुलाएंगे भी, एक विस्तृत आपके सामने प्रस्तुतिकरण भी करेंगे कि इसका कितना इससे फायदा है, कितना इससे नुकसान है। ये तो सही बात है कि जो पार्वती नदी का जो डैम जिस जगह पे बन रहा है वो ऑलरेडी इरिगेटेड ही होता है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। वहाँ पे गहरा पानी, गहरी जमीन होती है, वहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो किसान कई सालों से, सदियों से वंचित है पानी के लिए, उसको लाभ भी मिलेगा। दोनों पक्ष हैं। क्या आप ये सारी चीजें हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोला है। भैया एक मिनट साथ देखिए, सुन लीजिए पूरी बात। हम सुनने के लिए आए हैं। हमने ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि वस्तुस्थिति से सारी चीज बताई जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को फायदा होगा, कितनों को नुकसान होगा, कितनी भूमि इरिगेटेड होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारी चीज आपको बताई जाएगी। और ये बहुत जल्दी कैंप जगह जगह पर लगेगा ताकि क्लैरिटी रहे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन के साथ साथ हमारी मांग है कि 2 छोटे डैम बनाए जाए। कलेक्टर साहब ने बोला कि 50 किलोमीटर का दूर का किसान भी इंतजार कर रहा पानी का। 2 छोटे डैमों से 50 नहीं 80-90 किलोमीटर तक के किसान को पानी मिल रहा 2 छोटे डैमों से। और हमारी सिंचित भूमि 45,000 बीघा डुबाकर और चाचौड़ा क्षेत्र के आधे क्षेत्र को डुबाकर हमारे 3 फसलें लेते हैं, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ा है। अगर हमारी सिंचित भूमि को डुबाकर 10 से लेकर 15 लाख रुपए बीघे की भूमि को डुबाकर और राजस्थान बंजर भूमि में पानी दिया जाए और हमारे क्षेत्र को पूरा जलमग्न कर राजस्थान के खेतों में पानी पहुंचाया जाए, ये हमारा विरोध है। हमारी मांग